पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी किरदार न होने की मोदी सरकार का दावा झूठा करार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टीमी ब्रूस ने ब्रीफिंग में कहा कि अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत कर देते हैं। हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में आप किसी एक तबसरे पर इंहिसार नहीं करते। तर्जुमान ने कहा कि बाज़ लोगों की राय गलत होती है। सदर ट्रंप ने यह बात आसान बना दी। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान का कहना था कि नायब सदर JD वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे और इन्हें तस्लीम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद मरतबा किरदार अदा करने का दावा कर चुके हैं, जबकि भारतीय हुकूमत मुसलसल पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी किरदार को मुस्तरद करती आई है। पाकिस्तान की जानिब से पाक भारत जंग बंदी में अहम किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए भी नामजद किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल को जद्दा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और इनके वफ़द से मुलाकात की। यह मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और खित्ते को गैर मुस्तहकम सूरत हाल से निमटने की जारी कोशिशों के सिलसिले का हिस्सा थी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुलाकात के दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अराग़ची ने सऊदी और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ईरान और इसराइल के दरमियान मौजूदा जंग बंदी मुआहिदा खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए बुनियाद फराहम करेगा। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते के तनाज़ात को हल करने और कशीदगी कम करने के लिए बातचीत इंतहाई अहम है। इस मौका पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल जारहियत की मज़म्मत पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया और मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए वली अहद की ज़ाती कोशिशों को सराहा। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस अरशद अली ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन का 4 मार्च और 26 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अक़लियती और ख़वातीन की नशिस्तों का दोबारा तयन करे। इलेक्शन कमीशन 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने और मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दोबारा तरतीब दी जाए। मखसूस नशिस्तों पर दोबारा फैसला सियासी जमातों की जीती गई नशिस्तों के तनासुब से होगा। फैसले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने मखसूस नशिस्तों के तकसीम के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर समाअत की थी। कराची फ्लैट में मुर्दा पाई गई हुमैरा असगर की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल, लवाहिकीन से राब्ता हो गया। पुलिस के मुताबिक हुमैरा का ताल्लुक लाहौर से था। अदाकारा की लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई और मरहुमा के लवाहिकीन से राब्ता हो गया। पुलिस ने बताया कि खातून ने 2018 में फ्लैट किराए पर लिया था। 2024 से किराया ना देने पर मालिक ने केस कर रखा था। पुलिस अदालती हुक्म पर फ्लैट खाली कराने पहुंची तो दरवाज़ा लॉक था। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हुई तो खातून की लाश मिली। वाक़े के बाद अदालती बेल्ट ने फ्लैट सील कर दिया, जबकि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक मरहुमा के मोबाइल फ़ोन का डाटा भी हासिल कर लिया गया है। मौत की असल वजह केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर सामने आएगी। पड़ोसी का कहना है कि हुमैरा असगर का बिल्डिंग के दीगर अफराद से ज्यादा मिलना जुलना नहीं था। वाज़ेह रहे कि हुमैरा असगर ने पाकिस्तानी रियलिटी शो तमाशा घर के पहले सीजन में शिरकत की थी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा 2 रोज़ में मूसलाधार बारिश की पेशन गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, KP, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि पंजाब के कई शहरों में भी बूंदाबांदी हुई और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, ग्वाल मंडी, गड़ी शाऊ, धर्मपुरा, रीगल माल रोड, कैंट, फैसल टाउन और टाउनशिप में भी बारिश हुई। इधर खैबर पख्तूनख्वा में लोअरदीर के मुख्तलिफ इलाकों मंगूरा शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जबकि आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और जहलम में भी बादल जमकर बरसे। वज़ीर आज़म ने कतरी शहज़ादी को पाकिस्तान के पहाड़ों और सियाहत का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि शेख आसमा अल सानी को पाकिस्तान के पहाड़ों और सियाहत की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आज़म ने कतरी शहज़ादी को पाकिस्तान में मौजूद 8126 मीटर बुलंद दुनिया की 9वीं बुलंद चोटी नांगा पर्वत को सर करने पर इन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि कतरी शहज़ादी का ये कारनामा काबिल तकलीद और मुतासिर कुन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि कतरी शहज़ादी की ये कामयाबी हिम्मत, हौसले और अज़म का भरपूर पैगाम देती है।